हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आप किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। फर्स्टली आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है पीएक्स आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से बड़ी डिग्री है या 1 के इक्वल है, तो ऐसी पोलिनोमियल के आपने फैक्टर करने होते हैं। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल इफ एफ ए या पी ए इक्वल टू 0, यानी पी ए आपके पास 0 है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, पी ए आपके पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेटा, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and a is any real number, then x minus a is the factor of px if pa equal to 0, यानी pa आपके पास 0 है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर है, और pa आपके पास 0 नहीं है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर नहीं होगा। आपने यही देखना है कि भाई किस तरह से आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, या कोई गिवन पोलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर, यानी जो आपके पास पोलिनोमियल दे रखी है बेटा उनमें से ये बताना है कि x प्लस 1 किसका एक फैक्टर है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो p माइनस 1 आपके पास 0 होना चाहिए, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू -1 के ऊपर आपके पास 0 होगी। अगर -1 के ऊपर 0 हो जाती है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। लेट सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, सॉल्यूशन है आपके पास फर्स्ट पार्ट का, लेट पी एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है वो है एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है आपने वो डिसाइड करना है। तो आप एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 आएगी। अब आती है आपके पास x की वैल्यू -1। अगर p माइनस वन हम फाइंड आउट करते हैं, यानी px में x की जगह पे आपने -1 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इस टाइप से। अब यहाँ पे -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, -1 प्लस 1। अब -1 माइनस के 2 हैं प्लस के 2 हैं तो रिजल्ट आपके पास 0 आता है, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास 0 आता है। जब p माइनस 1 आपके पास 0 आता है तो x प्लस 1 is the factor of px, x plus 1 is the factor of px, यानी x plus 1 गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसी टाइप से आपके पास सेकंड आता है बेटा, लेट px जो है आपके पास वो है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और gx वही आपके पास x प्लस 1 है बेटा। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 को आपने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आएगी -1।
अब p माइनस वन फाइंड आउट करेंगे। p माइनस वन यानी माइनस वन की पावर 4 प्लस में माइनस वन का क्यूब प्लस में माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, इस टाइप से आपके पास ये आ जाएगा। अब इस यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन की पावर 4 1 के इक्वल होता है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, रिजल्ट आता है आपके पास वन। p माइनस वन इक्वल टू आता है आपके पास वन। जब p माइनस वन वन के इक्वल है तो ये तो आपके पास जीरो नहीं है, जैसे ही ये जीरो नहीं आता है तो x प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं होगा, यानी x प्लस वन is not a factor of px। यहाँ पे x प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अगर ये वैल्यू आपके पास जीरो आ जाती तो x प्लस वन इसका एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना आपने टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px, यानी आपने बताना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है। अब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर केस में आपने ये बताना है। आपके पास px गिवन है, आपके पास gx गिवन है, तो इसमें आप बताएंगे कि gx जो है वो फैक्टर है px का और नॉट या नहीं है। अगर p gx को आप जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आती है माइनस वन, माइनस वन को आप px में रख देते हैं, px में रखेंगे, अगर वहां पे p माइनस वन की वैल्यू जीरो आ जाती है तो px का फैक्टर होगा gx, gx इज द फैक्टर ऑफ px। लेट सॉल्यूशन है बेटा आपके पास px और gx, लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन एंड gx इक्वल टू आपके पास x प्लस वन। इफ gx आपके पास जीरो के इक्वल है तो यानी x प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा, gx को हम जीरो के इक्वल रखेंगे और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास माइनस वन। अब x की वैल्यू आपके पास माइनस वन आ जाती है। अगर माइनस वन पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो x प्लस वन इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब निकालते हैं p माइनस वन, तो 2 इंटू में माइनस वन का क्यूब है बेटा, प्लस में माइनस वन का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू माइनस वन है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब माइनस वन आता है बेटा, इंटू टू तो माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है बेटे, यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू दोनों की वैल्यू माइनस टू और माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस वन आता है, माइनस टू प्लस टू आपस में कैंसिल होते हैं बेटा, माइनस वन प्लस वन भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास वैल्यू आएगी जीरो, आपके पास वैल्यू आएगी जीरो। तो p माइनस वन आपके पास इक्वल टू आता है जीरो, तो x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ px बेटा, x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ px। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। अगर यहाँ पे इस टाइप से वैल्यू आपके पास जीरो आ जाती है तो x प्लस वन फैक्टर हो जाएगा px का। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, इसी में यहाँ पे भी आप इसी तरह करेंगे। सॉल्यूशन आपके पास लेट px इक्वल टू, px है आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, और gx आपके पास है x प्लस टू, gx आपके पास है x प्लस टू।
अब यहाँ पर हम gx को इक्वल टू 0 रखेंगे, gx इक्वल टू 0, इफ gx इक्वल टू 0 तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा, x की वैल्यू आई आपके पास -2। अब x की वैल्यू को आप px में रखेंगे, आपके पास जो px है पॉलिनोमियल है आप उसमें रखेंगे p माइनस टू यानी -2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 प्लस 1। इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास -8, यहाँ पे -2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है बेटा, 4 इंटू 3 ये आपके पास 12 हो जाता है, -6 यहाँ पे आता है आपके पास +1, तो यहाँ पर आपके पास 13 होता है और ये माइनस में 14 होता है, तो रिजल्ट आपके पास आता है बेटा -1। तो p-2 की वैल्यू आपके पास आती है बेटा 1, p-2 इक्वल टू -1, p-2 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, x plus 2 is not the factor of px। आप इस तरह से इनको सोल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट आपने करनी है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 जो है वो px का आपके पास फैक्टर है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px है तो p1 आपके पास 0 होगा। इफ सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर of px, then p1 equal to 0, p1 equal to 0। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो p1 आपके पास 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा 1 क्यों, x माइनस 1 है तो p1 बेटा, x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी बेटा 1, तो p1 आपके पास 0 होगा। अब px आपके पास पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस k है, तो p1 आप निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k होगा, और p1 को इक्वल टू क्या करेंगे, p1 इक्वल टू 0 है तो इसको इक्वल टू आप 0 रखेंगे, तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपके पास -2 आ जाएगा बेटा। इस तरह से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में फोर्थ पार्ट आता है बेटा आपके पास, इसमें भी px का जो है वो एक फैक्टर है x माइनस 1, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, तो x इफ x माइनस 1 is the factor of px, then p1 आपके पास इक्वल टू 0, p1 आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर आप p1 निकालिए बेटे, p1 निकालेंगे हमारे पास k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, इस टाइप से आपके पास, यानी px में x के प्लेस पे आपने 1 को रिप्लेस कर देना है बेटा। जैसे ही x के प्लेस पे आप 1 को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास p1 की वैल्यू आ जाती है, तो ये होगा आपके पास इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px है, तो p1 आपके पास किसके इक्वल होगा, 0, तो p1 आपने निकाल लिया, वो इक्वल टू किसके रख दिया, 0 पे। अभी यहाँ पर k-3 प्लस k इक्वल टू आपके पास 0 होगा,
तो 2k माइनस 3 इक्वल टू आपके पास 0 होगा। तो 2k इक्वल टू आपके पास 3 होगा। 3 को आप उधर लेके जाएंगे तो 2k इक्वल टू 3। अब k की वैल्यू आपके पास 3/2 होगी। इस तरह से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक आपके पास फैक्टर गिवन है तो उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकाल के जो x की वैल्यू आएगी उसको px में रख दें और उसको इक्वल टू 0 रख दें, तो आपके पास k की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज। आपने ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इनके फैक्टर करने हैं बेटा। आपने यहाँ पर आपके पास फैक्टर करने के लिए एक तो आपके पास वही मेथड है कि आप वैल्यू रख के देखें कब इसकी वैल्यू 0 आती है। अगर सपोज करो 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा मेथड आपके पास आता है बेटा आपके पास, यहाँ पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ही आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है px आपके पास 12x² माइनस 7x है प्लस 1 है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले हमने x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही x² के कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। आपने ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास 12 आती हो और फिर इस साइन को देखना, अगर ये साइन आपके पास प्लस का है तो सम 7 आता हो। यानी ऐसे नंबर आप फाइंड आउट करेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास 12 आती हो और सम आपके पास 7 आता हो। 4 और 3 आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास 12 आती है और सम दोनों का 4 और 3 का 7 आता है। तो वो फैक्टर इस तरह से आप करेंगे, आपके पास होगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, यानी 7x को यानी मिडिल टर्म को आपने इस तरह से स्प्लिट कर लेना है, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है उसको इस तरह से। अब यहाँ पर एक टर्म तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आपके पास 4x कॉमन आता है तो 12 में से 4 कॉमन लिया तो आपके पास 3 आएगा बेटा, 3 बचेगा। अब x² में से x कॉमन आया तो आपके पास x बचेगा। फिर आपके पास 4x है, 4x में से 4x को आपने कॉमन लिया तो -1 आएगा। अब यहाँ से आप -1 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 3x -1 आएगा। अब एक तो आपके पास ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म है। इन दोनों में से 3x -1 आपके पास कॉमन आता है तो 3x -1 को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ जो है वो बचता है 4x और यहाँ बचता है 1। तो आप इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब पार्ट आता है बेटा सेकंड पार्ट में आपके पास सॉल्यूशन है। अब पहले वही काम आपने करना है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6। अब भी आपने ऐसे ही नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास 6 आती हो और सम जो है वो 7 आता हो। यहाँ पे प्लस का साइन है तो सम 7 आता है। तो ऐसे नंबर 6 और 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 6 आएगी और 6 और 1 दोनों का सम आपके पास 7 होगा। तो आप इस तरह से करेंगे, ये आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3 आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते ही आपको पता लगता है मल्टीप्लिकेशन आपके पास 6 आती है इन दोनों, तो वो नंबर आपके पास 6 और 1 होंगे। 6 और 1 होंगे तो आपके पास 2x² प्लस का 6x प्लस x प्लस 3। इस तरह से आप यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म में से आपके पास 2x कॉमन आता है बेटा,
2x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास x बचता है, यहाँ पे आपके पास 3 आता है। फिर +1 आप कॉमन लेंगे तो x + 3 आता है। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आता है, इसमें से और इसमें से x + 3 कॉमन आता है। तो x + 3 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x + 1 आएगा। तो आप इस तरह से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट यहाँ पे है, सॉल्यूशन है हमारे पास। थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ पर है 3x² - x - 4। ये है 3x² - x - 4। पहले आपने वही काम करना है बेटा इसमें कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आता है। यहाँ पे अब माइनस का साइन है बेटा, माइनस का साइन है। तो ऐसे नंबर आपने लेने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन आपके पास 12 आती हो और डिफरेंस माइनस का साइन है तो डिफरेंस आपके पास 1 आता हो, तो वो आपके पास 4 और 3 है बेटा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से करेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ पहले वाली टर्म, दोनों टर्म में से x कॉमन आता है बेटा, इनमें से आप x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3x - 4 आएगा। नेक्स्ट टर्म में से आपके पास 1 कॉमन आता है बेटा, +1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x - 4 आता है। अब आपके पास दो टर्म है, एक टर्म तो आपके पास ये है बेटा, दूसरी टर्म आपके पास ये है। इन दोनों में से आपके पास 3x - 4 कॉमन आता है। 3x - 4 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास पहले वाली टर्म में तो x बचेगा, दूसरे वाली टर्म में +1। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, पहला काम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके पास नंबर क्या है। आपने ऐसे नंबर फाइंड आउट करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती हो और उनका डिफरेंस या सम बीच वाली टर्म के इक्वल आता हो। यहाँ पे साइन अगर आपके पास माइनस का है तो डिफरेंस इसके इक्वल चाहिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो सम इसके इक्वल चाहिए। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पहले आप एक फैक्टर ढूंढेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड वो होता है बेटा, इसमें पहले आप अपने पास से कोई भी एक इंटीजर रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 रख देता हूँ, सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, लेट px = x³ - 2x² - x + 2। अब सबसे पहले हम P1 निकालते हैं। P1 निकालते हैं, x की जगह मैं 1 रिप्लेस कर लेता हूँ। 1 का क्यूब -2 इंटू में 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 1 इंटू 2 -2 -1 + 2। तो यहाँ -2 से +2 कैंसिल, -1 से ये कैंसिल, आपके पास रिजल्ट 0 आता है। जब आपको पता है P1 0 है तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। सपोज करो आपके पास ये P1 0 नहीं आता, फिर इसकी जगह हम -1 रिप्लेस करके देखते हैं। वो भी 0 नहीं आता, फिर 2 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर -3 रखते हैं। जहां पे भी आपको वैल्यू 0 मिल जाए, जैसे हमने यहाँ पे 1 पे वैल्यू 0 मिली तो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी x - 1 इज फैक्टर ऑफ px।
x माइनस वन पी एक्स का एक फैक्टर होगा। अब आप क्या करेंगे, x माइनस वन से पी एक्स को डिवाइड कर देंगे। x माइनस वन को पी एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू ये आता है। अब एक्स स्क्वेयर पे जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वेयर पे जाता है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास माइनस, तो ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर आता है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, माइनस एक्स रहेगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स पे जाएगा, तो माइनस एक्स और एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स। यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास साइन चेंज करोगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसल। यहाँ आता है माइनस टू एक्स प्लस टू। अब माइनस टू पे फिर जाएगा बेटा, माइनस टू पे फिर जाता है तो माइनस टू इंटू में एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपके पास ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, रिजल्ट जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। यानी पी एक्स को आप एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू के उसमें रिटर्न कर सकते हैं। यानी पी एक्स आपके पास एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू आएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, इसके फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपके पास आता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास टू आता है। ऐसे नंबर आपने फाइंड आउट करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो टू आती हो और डिफरेंस वन आता हो, वो नंबर आपके पास वन और टू है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन दोनों की टू आएगी और दोनों का डिफरेंस आपके पास वन आता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। एक्स यहाँ से आप कॉमन लेंगे और यहाँ से भी एक्स आपने कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू आता है, प्लस वन कॉमन लेंगे आप तो एक्स माइनस टू आएगा। तो आपके पास फैक्टर आते हैं बेटा, एक तो एक्स माइनस टू और एक आपके पास एक्स प्लस वन। तो इस तरह से आपके पास इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो इसके फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के फैक्टर आपके पास ये आते हैं। तो पी एक्स के आपके पास फैक्टर होंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे। तो इस टाइप से रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जैसे ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।